हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 8th एसएसटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है। हम अपने इस वीडियो में, इट मीन्स सेकंड वीडियो में, क्लास 8th एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन फिफ्थ का फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्टली है लेसन फिफ्थ, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। 1853 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल डेवलप हुई थी बॉम्बे में। 1853 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल डेवलप हुई थी बॉम्बे में एंड 1855 में फर्स्ट जूट मिल डेवलप हुई थी बंगाल में। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पॉइंट आ जाता है ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन इंडिया। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनका इंडिविजुअल राइट होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन इंडिया, इंडिया में जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, गॉट फेवरेबल बैंक लोन्स एंड द रेलवे फ्राइट चार्जेस। इट मीन्स वो लोन दे रहे थे वीवर्स को, इंडियन वीवर्स को लोन दे रहे थे फेवरेबल इंटरेस्ट रेट पे। इट मीन्स उनके अकॉर्डिंग कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन दे रहे थे। और रेलवे में जो चार्जेस लग रहे थे, इट मीन्स जो रेंट लग रहा था, वो भी कम लग रहा था। इसी तरीके से इंडियन कैपिटलिस्ट ऑन द अदर हैंड, इंडियन कैपिटलिस्ट क्या कर रहे थे, बहुत एंड हैड टू टेक लोन्स एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इंडियन जो थे वो लोन ले रहे थे, वो बहुत हाई रेट पे ले रहे थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिक्लाइन ऑफ द वुड्स स्टील। इट मीन्स डिक्लाइन ऑफ द वुड्स स्टील। सबसे फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे डिक्लाइन ऑफ द वुड्स स्टील। इसमें हम प्रोमिनेंट पॉइंट ये स्टार्ट करेंगे, रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर का रूलर था टीपू सुल्तान एंड सॉर्ड, टीपू सुल्तान की जो सॉर्ड थी वो स्पेशल मिक्सचर से बनी थी। कौन से मिक्सचर से बनी थी? वुड्स स्टील से बनी थी। वुड्स स्टील किसका मिक्सचर होता है? आयरन और चारकोल का मिक्सचर होता है। यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ वुड्स स्टील का मतलब ये है कि सबसे पहले वुड्स स्टील डेवलप हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो वुड्स स्टील डिक्लाइन हो गई थी और नई स्टील की नई फॉर्म आ रही थी, स्टील का नया प्रोसेस आ रहा था। इसलिए हमने यहाँ ये लिखा है डिक्लाइन ऑफ वुड्स स्टील। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। स्टूडेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब तो होता है बड़ी बड़ी मशीनों का आना, हाथ का काम मशीनों के थ्रू किया जाना लगा। लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पे होते हैं, उसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इट मीन मशीनों के थ्रू जो नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज पे हुए थे, उसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे फर्स्टली है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। Create a market for the imported machines produce British goods under the British domination। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बड़ी बड़ी मशीनें थी वो इंडियन मार्केट में आने लगी, और जब बड़ी बड़ी मशीनें इंडियन मार्केट में आने लगी तो उनमें से ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। और जब ब्रिटिशर्स इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे तो इंडियन मार्केट पे ब्रिटिश डोमिनेशन हो गया। ब्रिटिश डोमिनेशन जो इंडियन मार्केट पे हो गया था ब्रिटिश मशीनों के थ्रू, उसे ही हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है राइज ऑफ आयरन एंड द स्टील फैक्ट्रीज इन इंडिया। लगातार इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, उनमें आयरन और स्टील फैक्ट्रीज भी प्रोमिनेंट थी। सबसे फर्स्ट है द पायोनियर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में पायोनियर मतलब सबसे पहले स्टार्ट करने वाला कौन था इंडस्ट्रियलाइजेशन को? जमशेदजी टाटा। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का नेम था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है 1907, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी डेवलप हुई थी जमशेदपुर में। फिर नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील कंपनी अंडर टिस्को प्रोड्यूस वॉर मटेरियल। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हुई थी प्रोड्यूस, तो डेवलप हुई थी, वो मेनली क्या प्रोड्यूस करती थी? उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चल रहा था? जब आयरन एंड स्टील कंपनी डेवलप फॉर्म में थी और टिस्को डेवलप फॉर्म में थी, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन है 1914 टू 1918। तो वॉर से रिलेटेड जो मटेरियल था, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का काम आयरन और स्टील कंपनी करती थी, टिस्को करती थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन 1925 टू 34 इंडिया एंड द चाइना लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। ये स्टूडेंट आपसे वन लाइन क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। 1925 से लेकर 1934 के बीच में इंडिया और चाइना की सबसे ज़्यादा लोएस्ट पर कैपिटा इनकम थी। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम,
ठीक है स्टूडेंट, तो हमने अपने सेकंड वीडियो में क्लास 8th एसएसटी से रिलेटेड हिस्ट्री का लेसन 5th का हमने रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 5th के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।